व्हाट इफ आई टेल यू 2022 में इंडिया में एक ऐसी बाइक थी जो डिसकंटिन्यू होगी, लेकिन उसके बाद लोगों ने कंपनी के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया, इतना प्यार था लोगों को उस बाइक को लेके कि कंपनी को मजबूरन एक साल बाद 2023 में उस बाइक को फिर से लॉन्च करना पड़ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं कौन सी बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी बाइक है जिसका फैन फॉलोइंग और कल्ट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है इंडिया में, और ये ऐसी बाइक है जिसको हम काफी टाइम पहले बोलते थे द फास्टेस्ट इंडियन। मीट द पल्सर 220F, एक ऐसी बाइक जिसने इंडिया में स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो बाइक्स होती है उसका मार्केट पूरा खोल सा दिया था। एक ऐसी बाइक जिसको लोग करिश्मा का किलर भी बोलते हैं। पर सवाल ये है कि 2025 में क्या ये बाइक आज भी रेलेवेंट है, जहाँ पे 160 सीसी से लेकर 250 सीसी के अंदर बहुत सारी बाइकों के अंदर मॉडर्न फीचर्स आ चुके हैं, टेक अपग्रेड्स अच्छे हैं, इंजन की स्मूथनेस भी अच्छी है। तो क्या ये बाइक मार्केट में सर्वाइव कर रही है या सिर्फ नॉस्टैल्जिया पे अपनी मार्केटिंग कर पा रही है? तो चलिए यही सब डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं इस बाइक की ओवरऑल स्टोरी पे। 2007 में इंडिया में ना कंप्यूटर मार्केट का अच्छा खासा दबदबा था। लोग 125 से 150 सीसी की बाइक लेने में भी अपने आप को कतरा थे कि सेगमेंट के अंदर प्राइसेस तो हैवी होती थी, लेकिन कोई ऐसा प्रीमियमनेस नहीं देखने को मिलती थी। प्लस मार्केट में कंपटीशन के नाम पे जो अगर थोड़ी हैवी सीसीज की बाइक थी उसमें आपको मिल जाएंगी हीरो की हंक, CBZ और एक होंडा अचीवर करके भी आती थी। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये अच्छा खासा अपना दबदबा रखते थे। यामाहा की R15 का वर्जन 1 भी था, बट वो सिर्फ 150 सीसी के अंदर था और प्लस एक्सपेंसिव बहुत था। लेकिन सडनली फिर बजाज ने ए मार्केट को देखते हुए पल्सर 220F लॉन्च करी। अब इस बाइक के अंदर आपको मिल रहा था ऑयल कूल्ड इंजन, 5 स्पीड गियर बॉक्स, लेकिन पावर फिगर्स बहुत अच्छे थे। प्रोजेक्टर हेडलैम्प थे, सेमी फेयरिंग थी, तो पावर फिगर्स और जो स्पोर्ट्स बाइक वाले कैटेगरी के लुक्स आते थे वो भी मिल रहे थे। तो लोग इसको प्रॉपर एक करिश्मा का जो कंपटीशन था उसके साथ इसको मैच करने को लगे हुए थे। और ये भी देखने को मिलता कि इसके जो ओवरऑल स्पेक्स हैं, इसके जो ओवरऑल लिस्टेड था जिसमें आधा एनालॉग था आधा डिजिटल था, वो बहुत यूनिक लगता था। और कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से मैं बोलूँगा कि थोड़ा चाबी वाला फील भी आती थी उसके अंदर, कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा चाबी जैसा लगता था। तो ये सब चीज़ें आपको मिल रही थी। तो मेरे हिसाब से उस टाइम के अंदर ये बाइक अपने टाइम से बहुत आगे थी, बहुत फॉरवर्ड बनाई गई थी। तो ये सब देख के लोग बहुत जल्दी इसके अंदर ना अपील जुड़ने लगे कि हाँ यार, अगर मैं इसको कॉलेज लेके जाऊँगा या अगर मैं इसको अपने किसी ऑफिस टाइम पे लेके जाऊँगा तो मेरी अलग से ही एक वाइब बन जाएगी, एक अलग से ही ऑरा क्रिएट हो जाएगा। तो हाँ, ये तो देखने को मिल गया था। लेकिन बाइक सिर्फ लुक्स के हिसाब से नहीं थी, बाइक के अंदर आपको टैंक भी अच्छा मिल रहा था, पावर भी अच्छी थी। उस टाइम के हिसाब से 20 bhp मिलना बहुत बड़ी बात थी। आज के हमारे टाइम पे बोलते 20 bhp कुछ नहीं होता, लेकिन 2007-8 के टाइम पे 20 bhp बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि जो 20 bhp का नंबर है ना वो कहीं ना कहीं आपको 130 तक आराम से ले ही जाता है। तो जो 2007 से लेके 8 का टाइम है उसमें ये बाइक बिल्कुल एक आइकन बन चुकी थी। मतलब हर कोई जाता था, ये उसकी ड्रीम बाइक बन चुकी थी, अगर लूंगा तो पल्सर 220F लूंगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया इमिशन नॉर्म भी चेंज होते रहे, कंपटीशन भी इंडिया में और बढ़ गया। RN5 का वर्जन 2 हो गया था, TVS ने अपाचे की 200 सीसी की सीरीज निकाल दी थी, साथ ही साथ सुजुकी के भी अच्छे मॉडल्स आ रहे थे। और होंडा अलग हुई थी हीरो से, तो उन्हें CBR निकाल दी 150 और 250 सीसी में। तो अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिला इस बाइक को। और इनफैक्ट बजाज ने खुद NS200 RS200 निकाल दी थी, जो खुद ही अपनी कंपनी के अंदर इस बाइक के एक स्पॉटलाइट छीन ली थी इसने। और इससे हुआ ये, जो पल्सर 220F है उसकी हमें सेल्स ईयर बाय ईयर कम देखने को मिली, और ये सेल इतनी कम हो गई कि बजाज ने सोचा कि चलो यार 2022 में अब इस बाइक को टोटली डिसकंटिन्यू कर देते, क्योंकि इनको N250 और F250 लॉन्च करनी थी बजाज के अंदर ही, जो पल्सर की बैजिंग के अंदर आते। लेकिन F250 थी वो आपको 220F की थोड़ी थोड़ी सेमी फेयरिंग वाली जो वाइब थी वो दे रही थी, लेकिन पावर थी सबसे ज्यादा, और जो इसका इनिशियल टॉर्क था वो भी थोड़ा ज्यादा था, और इसी के नेगेटिव वर्जन में आपको N250 मिल रही थी। तो बजाज ने सोचा कि जब हम 250 सीसी की बाइक लॉन्च कर रहे हैं तो क्यों एक और एक्स्ट्रा बाइक रखने, तो 220F को इन्हें साइडलाइन करके डिसकंटिन्यू कर दिया था 2022 में। लेकिन जो चीज सबको सरप्राइज कर गई वो ये थी कि बस एक साल के अंदर ही 2023 में बजाज ने इस बाइक को फिर से रिलॉन्च कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 2023 में जब इस बाइक को फिर से रिलॉन्च किया गया तो इसके अंदर कुछ मेजर चीजें देखने को नहीं मिले। कॉस्मेटिक चेंजेस थे, थोड़ा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था वो पूरा डिजिटल हो चुका था, लेकिन ओवरऑल डिजाइन, ओवरऑल जो सीट हाइट है, टायर साइज है, इंजन है, गियर बॉक्स है, सब सेम था। लेकिन फिर भी इंडियन बायर्स ने इसको ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया, क्योंकि भाई ये बाइक अपना कल्ट बना चुकी थी। मतलब लोग शोरूम पे जाके बजाज के पूछते रहते थे कि भाई ये बाइक डिस्कंटिन्यू होगी, वापस कब आ सकती है। और बजाज वाले भी सोचते थे कि यार अगर अब वापस नहीं है इसके अंदर अब क्या चेंज करें। और अब आ चुका है 2025 और हम इस कहानी के बीच में खड़े हुए हैं। और अगर ये कहानी यही खत्म हो जाती है तो ना ये इतनी इंटरेस्टिंग होती और ना ये इतनी एक्साइटिंग होती, क्योंकि 2025 चल रहा है जहाँ पे मॉडर्न बाइकर्स जो है अपनी बाइक में फीचर्स, पावर, ट्रैक्शन कंट्रोल, बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो पैसा खर्च करने को रेडी है। तो अब सवाल ये है कि 2025 की पल्सर जो 220F है उसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। तो अगर पावर फिगर्स की बात कर ले तो भैया 20 bhp की पावर है और 18 Nm का टॉर्क है। यही पावर आपको पहले ही मिलती थी, यही पावर अभी मिलती है। ऑयल कूल्ड इंजन है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, फ्रंट में आपको रेडी सेटअप नहीं मिलता, हैजन मिलता है,
जो आपके फोक्स हैं वो आगे की तरफ टेलीस्कोपिक है और पीछे आपको ट्विन शॉकर्स मिल रहे हैं, नाइट्रॉक्स शॉकर्स जो होते हैं। 5 स्पीड का गियर बॉक्स जैसा कि मैंने बता ही दिया है। टायर साइज इसका 90/90 है आगे का और पीछे का 120/80 का है। बाकी फ्यूल टैंक की बात करें तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक है विद 160 केजीज की जो इसकी ओवरऑल वेट है। ग्राउंड रेस इसका अभी भी 165 mm का ही है। टॉप स्पीड की बात करें तो 130 से 135 आपको मिल जाती है अगर आप इसको खींच के चलाएंगे तो। बाकी फीचर्स के नाम पर बस आपको एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और इसके अलावा आपको ऐसा कुछ ऐसे फीचर्स नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे कि हाँ यार इसकी एक तो आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स है जो बाकी बाइकों में नहीं मिल रहे हैं। अब आप इमेजिन करो यही सेम स्पेक आप 2009 में किसी को बताते, वो भाई अपना पैसा खर्च करने को ऑन द स्पॉट रेडी हो जाता, क्योंकि ये सब मिलता भी नहीं था उस टाइम पे। लेकिन 2025 में टेक सेवी बाइक्स बहुत हो चुकी है, बाइक्स के अंदर मॉडर्न फीचर्स बहुत हो चुके हैं, राइड मोड्स आ चुके हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है और जो है राइड बाय वायर है, साथ ही साथ डुअल चैनल एबीएस है। तो ऐसी चीजें तो लोग मतलब अपनी बेसिक बाइक्स में एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अब तो जो हीरो की ग्लैमर है वो भी क्रूज कंट्रोल देने को आ चुकी है भाई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बजाज पल्सर 220F में अभी भी मिसिंग है। लेकिन फिर भी 2025 में कुछ ऐसे इसके पॉजिटिव्स हैं जो आप सुनिएगा जरूर, ताकि आप एक मन बना सके कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। बहुत सिंपल सी बात है, 2025 में अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी ढूंढना चाहते हैं ना, तो आपका जो वॉलेट है वो अराउंड 1.8 से स्टार्ट हो जाना चाहिए और होते होते तो बहुत सारी बाइकें आएंगी। लेकिन एक स्पोर्ट्स बाइक वाली कैटेगरी में सेमी फेड बाइक आपको मिल रही है 1.35 लाख में, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर आप प्राइस सेंसिटिव बायर है। ऐसे बायर है जो ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते अपनी बाइक पे, लेकिन उनको स्पोर्ट्स बाइक वाली फीस चाहिए, तो 220 आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। दूसरी बात आ जाती है प्रूवन रिलायबिलिटी की। ये इंजन 15 साल से मार्केट में चल रहा है, मतलब आप खुद भी चाहें ये गली का मैकेनिक भी जाए, दोनों को इसके इंजन की ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिलायबल है। और इसको खोलना मैकेनिक को जो होते हैं बेसिकली गली नुक्कड़ वाले, उनको इस बाइक के बारे में इतनी अच्छी डिटेल्स है ना, क्योंकि इतने टाइम से वो मार्केट में थी। तो आप भी चाहे तो आप भी ठीक कर सकते हैं और मैकेनिक चाहे तो वो ठीक कर ही देगा। तीसरी पॉइंट की बात करें तो इस बाइक की जो सीट हाइट है और जो पूरा सीट की कुशनिंग है ना, वो बहुत अच्छी है इंडियन मार्केट के हिसाब से। मतलब एक तरह से बोले ये ऑलमोस्ट टूर रेडी बाइक है। इसको पहाड़ों में लोग अच्छे तरीके से मतलब एक्सेप्ट करते हैं, और अगर आप थोड़ा हिमाचल साइड या थोड़ा ऐसे साइड जहाँ पे जिगजैग रोड बहुत है, वहाँ पे आप पल्सर 220 बहुत ज्यादा देखेंगे नंबर्स में, क्योंकि वहाँ पे लोग ये ज्यादा पसंद भी करते चलाना। लेकिन हर कॉइन के टू साइड्स होते हैं। वैसे ही इस बाइक के अंदर भी कुछ कॉन्स है जो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की, जो इस बाइक में अभी भी आउटडेटेड है। बहुत सिंपल सी बात है, ना इस बाइक में आपको शिफ्टर मिल रहा है, ना इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच मिल रहा है। इसका जो प्रोजेक्टर का हेडलैम्प है वो हाइड्रोजन का है। 6 स्पीड गियरबॉक्स नहीं है, लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं है, और राइडिंग मोड्स वगैरह तो नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि 2025 में अगर वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सारे फीचर्स जो मिनिमल हो चुके हैं आज की डेट में, तो वो सब इस बाइक में अभी भी मिसिंग है। सेकंड बात आती है इसके वेट की। 60 किलो के ऊपर अगर आप कोई भी बाइक इंडिया में लेते हैं ना, तो आप ये चीज एक्सेप्ट कर लीजिए कि उस बाइक को आप ट्रैफिक में मैनूवर करने जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आने ही वाली है। तो जिगजैग करने वाले राइडर्स के लिए शायद 220F थोड़ा जो है हैंडलिंग वाइज इतना अच्छी ना हो, क्योंकि मैन्युअलिटी में करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सवाल ये आ जाता है कि क्या 2025 में आपको पल्सर 220F लेनी चाहिए या नहीं? तो भाई देखो, उसका सिंपल जवाब है। अगर आप एक ऐसे राइडर हो या एक ऐसे बायर हो जो नॉस्टैल्जिया में जी रहा है पल्सर के, जिसको अपनी बाइक के अंदर रिलायबिलिटी सबसे पहली प्रायोरिटी है, उसके बाइक के इंजन की जो पूरी मेंटेनेंस है या वो खुद भी कर सकता है या मैकेनिक हो सकता है, उसको इस कैटेगरी की बाइक अगर चाहिए जो कॉस्ट फ्रेंडली हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, सर्विस में इतना परेशान ना करे, तो हाँ, बजाज पल्सर की 220F आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव पोस्चर, एग्रेसिव डिजाइन, एग्रेसिव पावर और मॉडल फीचर्स चाहते हैं, तो शायद आपके लिए ये बाइक नहीं बनी है, क्योंकि ये बाइक आपको जो है लेड बैक एक्सपीरियंस और कंफर्टिंग, और जिसे कहते हैं ना कि हाँ, नो बायस, नो बुलशिट, बस मैं चलूंगी अच्छी तरीके से, मेरी टॉप स्पीड भी है, मेरे पास टंकी भी बड़ी है, वो सब करके देना है, तो हाँ, पल्सर 220F आप ले सकते हैं। तो गाइस, पल्सर 220F सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, ये इंडिया में एक आइकॉन बन चुकी है। और इसने इंडिया की जो स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी, उसको इस तरीके से खोल दिया था कि हर कोई चाहता था कि यार एक बार उससे जो है पल्सर 220F बस राइड करने को मिल जाए। और काफी लोग तो इसे यही बोलते हैं, क्योंकि इसने 15 साल से इंडिया की मार्केट पर कैप्चर कर रखा था, कि यही है इंडिया की ओजी स्पोर्ट्स बाइक। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या 2025 में आप पल्सर 220F लेना चाहेंगे या नहीं? आपका जो भी जवाब है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे इस तरह आप देख पा रहे होंगे, तो आपको दिख रहा होगा एक डोमिनेट वर्सेस ड्यूक 250 का एक ड्रैग रेस, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।